वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा। तो आज हम आपके रिलेशनशिप पर और आपकी लाइफ में जो भी आपके पर्सन हैं उनकी जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए उस पे अपडेट रीडिंग करने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव एनर्जीज़ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं, ये पर्सन आपको लेकर अभी राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में किसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये पर्सन कई दिनों से या पिछले कई महीनों से आपके साथ इस रिलेशन में कोई एफर्ट डाल नहीं रहे थे, इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो ये जो इंसान है अब उस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को या नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो अगले 4 घंटों में, 12 घंटों में, 19 घंटों में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले 50 घंटों में इस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो जाए। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो जिन लोगों में कांटेक्ट ब्रेकअप को दिखाता है या कई महीनों से ब्रेकअप हो गया है या पिछले 1 साल से 2 साल से ब्रेकअप सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं, आपस में बात नहीं हो पा रही या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लिए हो सकता है कि ये पर्सन आने वाले कम से कम 1 महीने के बाद आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ। ये पर्सन फोकस कर रहे हैं अपनी मटेरियल डिज़ायर्स पर, फिज़िकल बेनिफिट्स पर, और ये पर्सन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जब इनको लगता है कि इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, करियर में सक्सेस मिल रही है, ये ग्रो कर रहे हैं। इनको ना ये प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स और जो लॉरल्स होते हैं, जैसे कोई अवार्ड मिलना, कोई प्राइज़ मिलना, अपने काम पर रिकग्निशन मिलना, लोग इनको जाने, लोग इनके काम की सराहना करें, लोग इनको कॉम्प्लीमेंट्स दें, शाबाशी दें, तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को मोटिवेटेड फील कराती हैं। और अभी ज़्यादा फोकस इनका सेल्फ ग्रोथ पर और सेल्फ लर्निंग पर है, कुछ सीख रहे हैं ये। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको रिलेशन से रिलेटेड मिल सकती है बहुत जल्द, सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी ये गुड न्यूज़। और काफ़ी लोगों को ये पर्सन जो हैं वो कोई ऐसा अचानक सरप्राइज़ दे सकते हैं या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ये गुड न्यूज़ ये भी होगी कि ये पर्सन ने कई महीनों से कांटेक्ट नहीं किया था और अचानक इनका हेलो का मैसेज आ गया, या इन्होंने आपका हालचाल पूछ लिया। कुछ लोगों में तो ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है, यानी कि आपका नंबर, आपकी कोई सोशल मीडिया पर आईडी ब्लॉक कर रखी है, तो उसको अचानक अनब्लॉक कर देंगे ताकि आप दोबारा इनसे कांटेक्ट कर लो। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी ये अपनी लाइफ के अंदर अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप इनकी प्रायोरिटी में दूसरे या तीसरे नंबर पे है, लेकिन अपनी फैमिली पर टाइम ज़्यादा देना, या हो सकता है इनके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन होने वाला हो, या पहले कुछ ऐसे दिन गए हैं जब इनके घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल बना हो, किसी का घर में बर्थडे आया हो, या किसी ने इनके घर में किसी तरह का कोई नई कार खरीदी हो, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या नए घर में जाने के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है, तो इनके घर का माहौल बड़ा खुशनुमा लग रहा है।
फैमिली एटमॉस्फेयर, फैमिली एनवायरनमेंट, पीसफुल, हैप्पी, जॉयफुल एंड काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये पर्सन। तो अगर आपकी बात की जाए, आपके लिए जो कार्ड्स हैं इनके, उसमें ऐसा लगता है कि ये दिन के कई घंटों में आपके बारे में सोचते हैं और कई बार मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन वो भेजते नहीं हैं। या तो उस मैसेज को दोबारा कट कर देते हैं या उस मैसेज को ड्राफ्ट बना के फ़ोन में ही छोड़ देते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ना बहुत जल्दी जल्दी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ कहीं से ये नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, आपको नज़रों में रखा हुआ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना रिसेंटली आपको कहीं देखा भी होगा। जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या उन्हीं के साथ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कहीं इकट्ठे आपको कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कहीं पे आप स्टडी करते हो, या हो सकता है कि आप कहीं दूर रहते हो एक दूसरे से, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये पर्सन ना डेफिनेटली आपको देख तो रहे हैं, या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, कंट्रीज़ अलग अलग हैं, या एक ही कंट्री में रहते हो लेकिन जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, मीलों की दूरी है। तो इनको लगता है कि डेली सोशल मीडिया पर ये आपको ऑनलाइन जब देखते हैं तो वो चीज़, वो पल, वो टाइम इनको हैप्पीनेस देता है। इनको एक मन में तसल्ली आ जाती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक क्यों ना किया हो। मुझे तो ये भी लग रहा है ये दिन में कई बार आपको अनब्लॉक भी करते होंगे, बीच बीच में अनब्लॉक करके आपका सोशल मीडिया देखकर दोबारा ब्लॉक में डाल देते हैं, क्योंकि इनके ना इमोशंस जो हैं वो अप एंड डाउन जा रहे हैं। फिर आपके लिए ना एंजल्स के कुछ कार्ड्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना शुरू कर दो, क्योंकि बैलेंस जब तक लाइफ में नहीं आएगा, कोई भी रिलेशन है, दुनिया का कोई भी रिलेशन, वो बहुत लंबे सालों तक टिक नहीं पाता। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतना तो कर रहे हैं, सब कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, केयर भी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, पर्सन को टाइम भी दे रहे हैं कि वो अपना स्पेस ले ले, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में सिचुएशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही, वर्कआउट क्यों नहीं कर रही चीज़ें, क्यों हम लोग इस रिश्ते में अभी भी दूर हैं, हमारा कांटेक्ट दोबारा क्यों नहीं बन पा रहा। तो उसके लिए एंजल्स आपको कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। एनर्जी बैलेंस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे या व्यूअर्स होंगे जो बहुत लंबे समय से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, टॉक थ्रू टैरो, उनको पता होगा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में रीडिंग के साथ आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, रेमेडीज़ देती हूँ। और मेरा ये मकसद इसलिए होता है कि आप लोग सिर्फ रीडिंग को सुनकर चले ना जाएं, आप उसमें बताई गई जानकारी जो आपके काम आ सके, आप उसे अपनी लाइफ में अपनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज भी कुछ गाइडेंस आप लोगों को देना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है, आप इनको लेके बीच बीच में नकारात्मक विचारों से घिरना शुरू हो जाते हो, और जब आप नेगेटिव हो जाते हो आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप करता है, आप घबरा जाते हो कि अब तो रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको वहाँ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता, आपको उनका कोई आपकी तरफ मूव नज़र नहीं आता। तो आप अपने आप को फील करते हो कि अब मुझसे इस रिलेशन में कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कहते हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है,
मन की आवाज़ को सुनना है। ये रिलेशन जो है ना, अभी कुछ ऐसे पड़ावों से गुज़र रहा है जो आसान नहीं है। इस पर्सन को भी लगता है कि आप इन्हें ना संभालते हो, आप इन्हें बहुत मायनों में दुनिया के लिए, लोगों के लिए और जीवन में कई सारी बातों के लिए समझाते हो, इनको मोटिवेट करते हो। इस पर्सन का आप हौसला भी बढ़ाते हो, ठीक है। तो उनको ऐसे पर्सन की अपने ज़िंदगी में हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा हो जो हमेशा मेरा साथ दे। कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे एक सुंदर बॉयफ्रेंड, एक सुंदर गर्लफ्रेंड मिल जाए। आपके पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको उस इंसान में हर क्वालिटी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, ब्यूटी भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए और उसकी सोच समझ सूझबूझ भी चाहिए कि उसमें ज्ञान भी हो, जो सिचुएशन को हैंडल भी कर सके और मेरी लाइफ में आकर मेरी डार्कनेस को, मेरी शैडो साइड को दूर कर सके। तो अभी बहुत लोगों को कहा जा रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजने वाले हैं बहुत जल्द, जब आप दोनों का इस कनेक्शन में दोबारा कांटेक्ट बनेगा। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। मैंने ऑलरेडी आपको टाइम लाइन, टाइम फ्रेम आज रीडिंग के शुरू में ही बता दिया था कि कब तक बहुत लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। और जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा उसके पीछे भी रीज़न है कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन्ड है या आपका पर्सन इस रिलेशन में नेगेटिव है। उनको फ्यूचर इस रिश्ते में नज़र नहीं आता क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। और ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा चिंता और परेशानी से दूर भागते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उसका समाधान निकालेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आई है मेरे रिलेशन में तो मुझे ये करना है, लेकिन आपका पर्सन उस मुसीबत को वहीं छोड़कर भागने की करते हैं कि जब वो मुसीबत टल जाएगी या अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी मैं तब लौटूंगा या तब लौटूंगी। तो ये थोड़े सेल्फिश भी हैं। तो अभी इस पर्सन का जो अगला एक्शन होगा वो अलग अलग सिचुएशंस को दिखा रहा है। कुछ लोगों में तो ये पर्सन एक्शन बहुत स्लो लेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन बहुत क्विक है, और वो मैंने टाइम आपको बता दिया है। जिन्होंने शुरू से रीडिंग सुनी होगी उन लोगों को पता होगा। तो अब देखते हैं इनके कुछ ऐसे मैसेजेस जो मुझे चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग के दौरान कि आपसे इनके मन की बात को बाहर कैसे निकाला जाए। तो वो तो ये मैसेज जो है ना वो सब कुछ इंसान के बारे में बता देते हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं। पहला मैसेज है इनका, यू आर माई सोलमेट, तुम मेरे सोलमेट हो। तो ये कॉन्सेप्ट इनके लिए बहुत नया होगा। और सोलमेट का मतलब मेट होता है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमसफ़र, जो आपका हर खुशी में, हर गम में, हर परेशानी में या हर चुनौती में साथ दे। लड़ लो, झगड़ लो, कांटेक्ट हो ना हो, कई महीनों से, कई सालों से, लेकिन सोल कनेक्शन या सोलमेट रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होता। और हमारे सोलमेट इस धरती पर एक या दो नहीं होते, 7 कम से कम सोलमेट्स होते हैं या 7 से ज़्यादा, 11 भी सोलमेट होते हैं। अभी भी इस सोलमेट वाली थ्योरी पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि अक्सर लोग सोलमेट का नाम सुनकर यही सोचते हैं कि सोलमेट मतलब हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। सोलमेट वो मेट होता है जो हमारी आत्मा का दोस्त हो, जिससे हमें अपना दुख बांटते हुए, सुख बांटते हुए अपनेपन का एहसास हो। हमें लगे कि ये हमारा ही कोई हिस्सा है, हम इसे बहुत टाइम से जानते हैं। हमारे सोलमेट एनिमल्स भी होते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम। दोस्त
रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, कोई अजनबी हमें मिल जाए जिससे मिलकर हमें लगे कि वाओ, इसकी तो एनर्जी मेरे से मैच हो रही है, वो भी हमारा सोलमेट है। तो ये बातें मैंने इसलिए क्लियर की हैं कि कभी भी किसी भी रिलेशन को एक डब्बे में बंद करके मत रखो, उस पर लेबल ना लगाओ, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। जो इस चक्कर में पड़ जाता है ना कि मेरा रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है मायने वो नहीं रखता, आपका रिश्ता कितना लंबा चलेगा, क्या वो रिश्ता आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, क्या वो रिश्ता आपको खुशी देता है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है, आपको एनकरेज करता है, इंस्पायर करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्या उस रिश्ते में प्यार है, क्या उस रिश्ते में आपको खुशियाँ बांटने में, दुख बांटने में कोई डर, कोई शर्म, कोई घबराहट तो नहीं लगती? जब ऐसा नहीं होता ना, तो वो हमारा सोल कनेक्शन होता है। और काफ़ी लोग इस पर्सन को सोलमेट मानते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, और बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ आप लोग डेफिनेटली एक ऐसा टाइम स्पेंड करने वाले हो जो क्वालिटी टाइम होगा, और इन पलों को आप यादगार बनाओगे, क्योंकि आपके पर्सन को भी लगने लगा है कि आपसे उनको सोल कनेक्शन फील होता है। शायद जब आप इनको बहुत समझाते थे कि देख लेना, जब एक दिन मैं तुमसे दूर चली गई या चला गया, तुम्हें तब मेरी कद्र पता लगेगी। और अब वही कद्र आपके पर्सन को फील हो रही है। और ये जो इंसान है ना, ये लोगों की बातों में भी जल्दी आते हैं। वैसे ये इंटेलिजेंट पर्सन है, कॉन्फिडेंट है, ब्रेन स्मार्ट है, लेकिन लोगों की बातों में क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत बटरिंग करते हो, चापलूसी करते हो। अपने मतलब को निकलवाने के लिए इनके साथ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जुड़े हुए हैं। वो दोस्त भी हों तब भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, कोई लव ट्रायंगल है, वो इंसान भी इस पर्सन को ना अपनी बातों से अपने झांसे में लेते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, और इसको दिखाने से इनको थोड़ा सा डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि शायद आपने कई मौके इनको पास्ट में दिए होंगे कि अगर तुम चेंज नहीं हुए तो मैं अपनी लाइफ में शायद किसी दूसरे रास्ते पे चली जाऊं, और फिर तुम मुझे कितना भी कांटेक्ट करो, मैसेज करो, कॉल करो, मेरे बारे में दोस्तों से पता कराने की कोशिश करो, मैं फिर भी लौटूंगी नहीं या लौटूंगा नहीं। तो उनको लगता है कि आप शायद वैसे तो नहीं बन गए, आप में वो कॉन्फिडेंस, वो पावर, वो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आ तो नहीं गया। तो ये बातें आपके पर्सन के मन में चलती हैं, और शायद ये बातें जब ज़्यादा इन पर हावी हो जाती हैं ना, तो ये अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं। तो इनके फ्रेंड्स ने नोटिस भी किया होगा कि कुछ दिन तो ये उनके साथ बहुत पार्टी करना, एंजॉय करना, फन करना, उनको खुद रीच आउट करना, उनसे दोबारा कांटेक्ट बनाना। और कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब ये अपने दोस्तों के कॉल्स उठाने, मैसेज देखकर लास्ट सीन छोड़ देना, रिप्लाई भी नहीं करते। तो इनका या तो मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, एनर्जीज़ बहुत फ्लक्चुएट होती हैं इनकी, या फिर ये आपके साथ होता होगा, क्योंकि एनर्जीज टैरो में वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। यहाँ कुछ लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनको खुद में भी लग रहा होगा कि जो रीडिंग में मैम बता रहे हैं
या दीदी बता रहे हैं वो हमारी लाइफ से खुद मैच हो रही है, हम इस तरह के हैं। तो डोंट वरी, आपका ये कनेक्शन अभी एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है, 1 स्टेप एट ए टाइम। आपका पर्सन आपके लिए कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं और लेंगे भी। उसके बाद दूसरा लव मैसेज है, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे सॉरी बोलने से भी डर लगता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। लेकिन थोड़ा वियर्ड मैसेज है कि गलती भी मालूम है लेकिन सॉरी भी नहीं कहना और डर भी लगता है। मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन ने आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखा है। कई बार हम किसी इंसान को बार बार बोलते हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो। लेकिन जब वो इंसान इन सभी बातों से ट्रिगर होता है, उसको लगता है कि अब मुझे चेंज होना है, अब मुझे इसको करके दिखाना है, तो आपने ना इस पर्सन से या तो टाइम आउट लिया है, कुछ टाइम से आप भी इनको खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आप चाहते हो इनको इनका टाइम मिले, क्योंकि ये हमेशा बहाने बनाते होंगे, अभी मैं घर वालों के साथ हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ, अभी मैं अपने बिजनेस में बिज़ी हूँ, या अभी मैं अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगी हूँ या लगा हूँ। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि इतना ज़रूरी काम कौन सा हो गया कि जहाँ आप अपने रिलेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप अपने प्यार करने वाले पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे। तो कुछ बहाने इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि उस वक्त ये थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, ज़्यादा इंडल्ज रहे अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करने में। और अगर इनको कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ की अगर इन्हें लत लगी है, जैसे कुछ लोगों को सिगरेट पीना, जुआ खेलना, या बहुत ज़्यादा पार्टी करना, क्लबिंग करना, बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहना, और कुछ लोगों को लत होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन हाथ से छोड़ते नहीं हैं, वॉशरूम भी जाएंगे तो अपना फ़ोन साथ लेकर जाते हैं। कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा एडिक्शन होती है फ़ोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ। तो कभी कभी ये ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ में और अपने टॉक्सिक बिहेवियर के कारण अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे पाते, और इनको कुछ हैबिट्स ब्रेक करनी पड़ेंगी, कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। और उन आदतों को जब ये छोड़ेंगे या धीरे धीरे उन आदतों से अपना रास्ता अलग बनाएंगे, तब इनको समझ आएगा कि हमें कई बार लाइफ में बैलेंस लाना चाहिए। ये नहीं है कि शराब पीना गलत है या सिगरेट पीना गलत है। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ भी करें लेकिन उसमें ओवर इंडल्ज ना हो। किसी भी चीज़ की अति आपको नुकसान ही देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में रहोगे तो आप कभी भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का बीच का जो बैलेंस होता है उसको समझ नहीं पाओगे। तो ये इस पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइजेशन है, ये एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और ये डरते भी हैं आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से, क्योंकि आप दोनों या तो बहुत अलग हो, दोनों का थॉट प्रोसेस, दोनों के गोल्स, दोनों का माइंडसेट, दोनों की लाइफ में चॉइसेस, लाइफ में विजन क्लियर है और बहुत डिफरेंट है, या तो स्टेटस अलग है समाज में, आप दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, रिलीजन अलग है, संप्रदाय, जाति या धर्म अलग है, वो भी बातें ये पर्सन सोचते हैं। तो उसके बाद अगला मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, विद यू आई फील कंप्लीट। मैंने शुरू में बोला था ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी की भी लाइफ में जाओगे ना बैलेंस लेकर आओगे। 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन हाथ से छोड़ते नहीं हैं, वॉशरूम भी जाएंगे तो अपना फ़ोन साथ लेकर जाते हैं। कुछ लोगों को लत होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन हाथ से छोड़ते नहीं हैं, वॉशरूम भी जाएंगे तो अपना फ़ोन साथ लेकर जाते हैं। तो
इंसान को लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ये खालीपन था या ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कम थी, तो मुझे कोई समझाने वाला मिल गया, मुझे कोई साथ लेकर आगे बढ़ने वाला मिल गया, और मुझे जिसको अपने साथ रख कर सेंस ऑफ कंप्लीशन फील हो, फुलफिलमेंट फील हो, हैप्पीनेस फील हो, पॉजिटिविटी फील हो, वो पर्सन आप हो। और ये आप ऐसे नहीं बने। आपकी लाइफ की स्टोरी भी बहुत आसान नहीं रही, आपने भी जीवन में पड़ाव देखे होंगे। बहुत लोग यहाँ पर वो हैं जिनके पुराने रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले, और उनके बाद जब ये मिले तो आपने इनको ट्रू वैल्यू, ट्रू लव की समझाई है कि प्यार की सच्ची कीमत क्या होती है। डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा खुश है, आपको लेकर सोचते भी हैं, तब भी खुश होकर सोचते हैं। आपके बारे में उनको गुस्सा या उनको चिड़चिड़ापन या उनको मन में कभी भी डाउट नहीं आता कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, बल्कि वो अपने आप को आपके सामने डिज़र्विंग नहीं मानते, क्योंकि इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट यू बट आई विल ट्राई। ओहो, ये जो मैसेज है ये बड़ा ही वियर्ड मैसेज है, वेरी स्ट्रेंज मैसेज, बिकॉज ऐसा मैसेज है कि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्नॉलेज करनी नहीं आती। कभी कभी आपको भुलाने का सोचते हैं कि मैं उसे भूल जाऊं क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन जब भी ये ट्राई करते हैं ना, इनको लगता है कि मुझसे हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर ये अपने मन को एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि नहीं, मैं उसे भूल जाऊंगा, मुझे भुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही हमारी भलाई है। शायद आप दोनों का कुछ ऐसा पास्ट में डिस्कशन हुआ होगा, दोनों की बातचीत ऐसी रही होगी कि ना मेरे घर वाले मानेंगे ना तुम्हारे मानेंगे, और अगर तुम्हारे मान भी गए तो बहुत मुश्किल होगी हम दोनों के फ्यूचर में आगे बढ़ने को लेकर। तो कभी कभी वो मन में ये बिठा लेते हैं कि बस इसको भूल जाना है क्योंकि हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो मुश्किल हो रहा है इनके लिए। दूसरा सिनेरियो उन लोगों का होगा जहाँ पर आपने कहीं और शादी कर ली है या आप आगे बढ़ गए हो। अगर शादी भी नहीं की तो शायद आपने बोला होगा कि मुझे इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रिलेशन में, अब मुझे लगता है कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, या तुम और मैं बहुत अलग अलग सोच रखते हो, क्योंकि आप तो चाहते हो कि ये पर्सन आपको साथ दे, आपकी सारी उम्र इस पर्सन से कांटेक्ट बना रहे, एक रिलेशन बना रहे। लेकिन जब सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा या उसका इतना इंटरेस्ट नहीं आपको फील होता, तो आपने सोचा कि इनसे दूर जाना ही बेहतर है। तो उनको लग रहा है कि जब कुछ हो ही नहीं सकता तो बेटर है अगर वो मुझे भूल रही है तो मैं भी उसे भूल जाऊं, लेकिन ये मुश्किल हो रहा है आपके लिए भी और उनके लिए भी। उसके बाद अगला मैसेज है, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये बहुत वंडरफुल मैसेज है। आज पूरी रीडिंग का ये हाईलाइट है। ये वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, इनको आपके जैसा प्यार नहीं मिलेगा, ये इनको पता है। इनको ये भी पता है कि आपकी जगह कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि शायद आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का कनेक्शन जो होता है ना, वो एक ऐसा ही रिलेशन होता है जिसमें इंसान को लगता है कि ऐसा प्यार मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, और वो कनेक्शन पहले दिन से ही दिल के करीब हो जाता है। इतना क्लोज, इतनी जल्दी एक दूसरे में दो लोग खो जाते हैं, प्यार इतना गहरा हो जाता है, अटैचमेंट इतनी बन जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम सदियों से साथ में ही रह कर आए हों। तो कंफर्ट, वो लव, वो इमोशन, वो केयर, वो अटैचमेंट, वो पैशन,
क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल रिलेशन के भी कार्ड्स हैं। तो जो भी आपके साथ इनका फिज़िकल रिलेशन रहा है, जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं, मोमेंट्स रहे हैं, वो इनको कभी भी किसी और के साथ उस लेवल के फील नहीं होंगे, ये इनका दिल कहता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं, इनको इतना तो पता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, और शायद ये इसलिए भी आपकी लाइफ में लौटेंगे, चाहे कैसे भी लौटें, कितने भी टाइम बाद लौटें, लेकिन कांटेक्ट आपका बनेगा ज़रूर। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये सभी राशियों की रीडिंग थी, सभी एलिमेंट्स आए हैं। और अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आप लोग इन्जॉय करते हो, तो प्लीज़ आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बिना सब्सक्राइब किए भागना नहीं है, क्योंकि आप डेली आते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा लो। जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होगा, आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग है या कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है, बाकी भी बहुत सारी सर्विसेज है मेरी, आप उन्हें भी देख सकते हो। कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, लेट मैरिज है, या सक्सेस नहीं मिल रही करियर में, या बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, या आपके रिलेशन में बहुत चैलेंज है, जिससे प्यार करते हो उनसे शादी नहीं हो पा रही, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिलेंगे। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में कुछ डालती नहीं हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट करो, तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत फ्रॉड अकाउंट्स बन गए हैं, बहुत स्कैमर्स हैं जो आपको इस तरह से रीच आउट अगर करें तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।